निम्नलिखित का योग ज्ञात है कीजिए। पहला है AB माइनस BC कोमा BC माइनस CA कोमा CA माइनस AB। आपको क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। योग का मतलब क्या होता है, प्लस करना है। प्लस कहाँ पे लगाना होगा, योग जहाँ पर भी कोमा लगा हुआ है वहां पे हमें क्या लगाना है, केवल प्लस लगाना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे AB माइनस BC कोमा की जगह में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। यहाँ पे BC माइनस CA, फिर आगे कोमा है, फिर कोमा की जगह क्या लगाना है, प्लस CA माइनस AB। ओके, अब मुझे क्या करना है, आप देखो यहाँ पे AB लिखा हुआ है, लिखा हुआ ना AB, इसमें दूसरी जगह कहाँ पर AB लिखा हुआ है, ये देखो आप। तो देखो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे AB लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसका AB, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का AB। ठीक है ना, इसको भी लिख लिया। अब यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का BC, तो ये माइनस का BC। फिर और दूसरी जगह देखो BC कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये BC है प्लस का, तो ये हो गया प्लस का BC। उसके बाद में ये माइनस का C है यहाँ पे, है ना, और ये यहाँ पे किसका है, प्लस का C। तो ये दोनों भी कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना, देखो AB प्लस का और AB माइनस का, तो ये प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाते हैं, कटने का मतलब भाग नहीं किया, क्या हो गया बाकी, भाई AB में से फिर क्या बच गया 0। यहाँ पर भी देखो ये BC किसका है माइनस, और ये BC प्लस, तो BC से BC ये भी कट गया। फिर यहाँ पे CA और ये CA, ये माइनस का और ये प्लस का, तो इससे भी क्या हो गया, ये कट गया। मेरे पास में यहाँ पर क्या बचा, लास्ट में 0। ओके, देखो पहले का दूसरा है A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC और C माइनस A प्लस AC। हमें क्या करना है, इनको जोड़ना। जहां भी कोमा लगा हुआ है, कोमा की जगह में क्या लगाना है, क्योंकि बोल रहा है योग करना है, तो योग करने में जहां तक कोमा है वहां पे क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह। ठीक है, तो हमें क्या करना है, A माइनस B प्लस AB, ये उतार लिया पहला, और जहां भी कोमा वहां पे क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह। अब आगे वाला उतारो, B माइनस C प्लस BC, और वापस कोमा आ गया, फिर कोमा की जगह आप प्लस का चिन्ह लगा लो और आगे वाला उतार लो, ये हो जाएगा C माइनस A प्लस AC। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है आपको, आप देखो यहाँ पर मेरे पास में A लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है ना। अब आप इस A के जैसा दूसरा A देखो कहीं पर है क्या, तो आप देखेंगे यहाँ पर है A, लेकिन ये किसका है, माइनस का, तो ये हो गया माइनस का A। उसके बाद में इस पर भी टिक लगा दो आपने, ताकि इससे पता चल जाता है कि हमने इन दोनों को उतार दिया। दूसरा यहाँ पर क्या है, माइनस का B। दूसरा देखो ये B यहाँ पर भी है, ये किसका है, प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का B। ठीक है, तो इन दोनों को उतार दिया। तीसरा देखो यहाँ पर है AB प्लस का, है ना, तो ये हो गया प्लस का AB। अब AB देखो दूसरी जगह कहीं भी है क्या, नहीं है। ठीक है, आगे चलो, यहाँ पे माइनस का C, तो ये माइनस का C। अब C देखो कहीं और है क्या, ये वाला C, ये किसका है, प्लस का, तो ये प्लस का C आ गया। उसके बाद में देखिए आप लोग BC है यहाँ पे, है ना, तो ये हो गया BC तो बाहर लिया, और लास्ट में क्या बच गया, AC प्लस का। ओके, अब मुझे क्या करना है, इनको जोड़ना। देखो यहाँ पर A प्लस का है और A माइनस का है, तो प्लस से माइनस क्या हो गया, कट के 0 हो गया। यहाँ पर B माइनस का और B प्लस का, तो ये भी कट के 0 हो गया। यहाँ पर ये C प्लस का और ये C माइनस का, ये भी कट के 0 हो गया। तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, खाली प्लस का AB है, तो ये हो गया AB प्लस BC और प्लस AC। तो ये मेरा लास्ट में इसका फाइनल उत्तर बच गया। आगे आपको समझ में, देखो तीसरा सवाल हमारे पास में 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, फिर यहाँ पे एक बार कोमा लगा हुआ है। उसके बाद में 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q², है ना। यहाँ पर स्क्वायर देख के आपको डरना नहीं है। सबसे पहले जहाँ पर कोमा लगा हुआ वहां में क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, तो लगा दीजिए आपने। तो 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और कोमा के लिए क्या लगाना है, प्लस, और इसको जोड़ के डाल दो, तो 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²।
अब क्या करना हमें, आप यहाँ पर ये देखो कि जैसे यहाँ पे है 2p² q² है ना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ देखिएगा p² q² वाला वो दूसरा पद है क्या हमारे पास में, तो देखो ये pq का है, ये संख्या है, ये भी pq का है और ये है p² q²। इसके जैसा है नहीं है, तो जो एक जैसे होते हैं उनको बोलते हैं सजातीय पद। क्या बोलते हैं? सजातीय पद। सजातीय पद ही आपस में जुड़ते और कटते हैं, है ना। तो ये भी p² q² का है और ये भी p² q² का है, तो मैं लिख दूंगा माइनस का 3p² q²। ओके, आगे देखो यहाँ पे माइनस का 3pq, तो माइनस 3pq और यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास में प्लस का 7pq। इन दोनों को एक साथ लिख दूंगा क्योंकि इसमें भी pq आ रहा है, इसमें भी pq आ रहा है, और लास्ट में बचा मेरे पास में +4 +5, तो ये दोनों संख्या को एक साथ में लिख दीजिए आपको। अब मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पे p² q² है ना, तो यहाँ पे दो तो प्लस का 3 माइनस का है, तो प्लस के दो में से बताओ 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास में, माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है ना 3, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो ये तो लग जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये क्या बचेगा p² q², ये हो गया p² q²। ओके, उसके बाद में देखो यहाँ पे माइनस का 3pq प्लस के 7pq, तो देखो ये pq pq वाले एक साथ जुड़ेंगे, तो अब देखो आप यहाँ पे pq में ये जो कितना है माइनस का 3 और ये कितना प्लस का 7। आपको मालूम है जब एक संख्या प्लस की होती है एक माइनस की होती है तो क्या करते हैं घटा में, तो 7 में से 3 गए तो 4, और 4 किसके बचेंगे बताओ, प्लस के बचेंगे, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है ना 7, तो ये जाएगा प्लस का 4 और लास्ट में बच गया +4 +5, तो दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, ये हो गया मेरे पास में इसका उत्तर आ गया माइनस का p² q² +4pq सबसे पहले क्या करना, जहां भी कोमा लगा हो वहां पे क्या लगाना है, प्लस का चिन्ह लगा दे, ठीक बराबर l² m², यहां पे कोमा है तो क्या लगा दूं यहाँ पे प्लस m² n², फिर यहाँ पे क्या लगा दूं प्लस, फिर यहाँ पे क्या है n² l², फिर यहाँ पे कोमा है तो फिर यहाँ पे प्लस लगा दो और इसको एडिशन उतार लो, ये हो जाएगा 2ln + 2mn + 2nn। अब आप देखिए, अभी मैंने बोला था सजातीय पद, सजातीय का मतलब क्या होता है एक जैसे, यहाँ पर मेरे पास में l² है, क्या दूसरी जगह पे l² है क्या कहीं भी, तो आप देखेंगे ये रहा मेरे पास में एक l², ये भी प्लस का है तो इसको इसके साथ में लिख दो, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास में m² है तो m² और यहाँ भी मेरे पास m², तो दो बार m² हो गए, फिर यहाँ पे n², यहाँ भी n², ये हो गया n² + n², और इनका तो एक जैसा कोई भी नहीं है ना, ये सब अलग अलग है, तो इनको आप डाल लो 2ln + 2mn + 2nn। ओके, अब डालो आप, देखो l² दो बार l² आ रहा है तो जुड़ के कितना हो जाएगा 2l², ये हो जाएगा 2l²। इसी तरीके से m² जुड़ के क्या हो गया 2m² प्लस n² ये क्या हो गया 2l² प्लस ये तो जुड़ेंगे नहीं क्योंकि देखो यहाँ पे l और m और यहाँ पे m और n है, तो एक जैसे नहीं है ना, और यहाँ भी n और n अलग अलग है सारे, इनको अलग अलग ही रहने दो आप, तो 2ln + 2mn + 2nn। अब क्या करना है इनको, आप देखेंगे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 2 2 2 सब जगह 2 आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आप एक काम करो, यहाँ से क्या कर लिया हमने 2 कॉमन ले लिए, कॉमन लिया तो बताओ मेरे पास में क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा 2 बार ले लिया तो यहाँ क्या बचा l² प्लस यहाँ 2 बार लेने के बाद में क्या बचा m² प्लस n² जाएगा n² प्लस ln प्लस mn प्लस n। इस 2 का मतलब क्या हो गया, ये जो 2 है ये सबके गुणा में, तो अपन ने 2 को एक बार बार को ले लिया, ये सारे को अंदर लिख दिया, ठीक है बोल पाया।
देखिए यहाँ पे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3 में से 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 को घटाइए। हमारे को घटाना है तो में से की जगह हमें क्या लगाना होता है, माइनस का चिन्ह लगाना होता है ना। तो कभी भी जब घटाने का काम आए तो आपको क्या करना है, पहले वाले को जो करने लिखो। तो 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3 और यहाँ पे लिखा हुआ में से, इसकी जगह क्या लगाना है मेरे को, माइनस, क्योंकि घटाना है तो हमें माइनस लगाना है। और इस बात में लिखा हुआ है इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हो जाएगा 4a माइनस 7ab प्लस 3b और प्लस 12 हो गया। तो ये इसमें से हमें घटाना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करना है। तो आप पहले तो एक काम करो, इसको तो ऐसे लिखो, ये हो जाएगा 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3। अब जो ही माइनस को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जैसे कि ये 4a प्लस का है तो माइनस से गुणा होके ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस का 4 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 7ab, फिर ये माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस का 3b, फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे ये वापस से माइनस बन जाएगा माइनस का 12। अब मुझे क्या करना है, सजातीय पदों को एक जगह लिखना है। सजातीय पद कौन से होते हैं, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर कौन है a, तो अब इसमें देखो दूसरा a कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है a, ये किसका है, माइनस का, तो लिखो यहाँ पे माइनस का 4a, आया समझ में। दूसरा देखो यहाँ पर है माइनस का 9ab, तो आप लिख लो माइनस का 9ab। अब इसकी ये ab है, दूसरा एक यहाँ पर है तो यहाँ पे है और ये प्लस का है तो ये जाएगा प्लस का 7ab। उसके बाद में देखो आप यहाँ पे है 5b, तो ये प्लस का 5b है। अब b वाला पद दूसरा देखिए आप लोग यहाँ पे, ये रहा किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3। उसके बाद में माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3 और ये भी माइनस का 12 है, तो संख्या को संख्या के साथ में लिखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब क्या करना है, अब आप देखो 12a और ये 4a, देखो a का तो a आ जाएगा, और 12 में से 4 गए तो 8 बच गए, ये हो जाएगा 8a। समझ में आया। यहाँ पर देखो ab और यहाँ भी ab, दोनों एक जैसे हैं, सजातीय हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ab का तो ab लिख देंगे। और करना कैसे, एक संख्या माइनस की है, एक संख्या प्लस की है, इधर एक माइनस की और एक प्लस की, तो हम दोनों को घटा दें तो 9 में से 7 गए तो 2 माइनस का 2 बच जाएंगे, और 2 किसके बचेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह देखिए आप लोग, यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो ये भी आ जाएगा माइनस। उसके बाद में देखो आप लोग यहाँ पे है प्लस की 5b और माइनस का 3b, एक प्लस का एक माइनस का, अब हम क्या करेंगे, बाकी करेंगे और बाकी किसमें से करेंगे, 5 में से 3 गए तो 2 और बड़ी संख्या 5 प्लस की है, यहाँ चिन्ह भी प्लस का आ जाएगा और ये b साथ में है। यहाँ देखो ये दोनों माइनस के, माइनस का 3 और माइनस के 12, माइनस का 3 और माइनस के 12 का क्या हो जाएगा, 3 और 12 कितने हो जाते हैं, 15, दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 12 और 3 हो गए 15, और ये माइनस का चिन्ह आएगा क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। इस तरीके से इसका उत्तर ये हो जाएगा 8a माइनस 2ab प्लस 2b माइनस 15। ओके, दूसरे का बी पार्ट हमारे पास में 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। हमें जब भी घटाना होता है तो क्या करना है, जहां पर ये शब्द आ गया ना में से, इसकी जगह क्या लिखना हमारे को, माइनस, और इसके बाद में जो लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में लिखना होता है ना। और पहले वाले को तो ऐसे निकालो, तो डालो इसको 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, ठीक है। उसके बाद में से किधर क्या लगाना है, माइनस का चिन्ह, और आगे इसको उतार दो ब्रैकेट लगा के, मिल जाएगा 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx।
ओके, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में क्या करना होता है, ये जो माइनस है इस माइनस को आप अंदर लेके जाओ। जैसे ही माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो अंदर वाली संख्याओं के सबके चिन्ह बदल जाते हैं। जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। आप क्लियर है? इसको तो एक वैल्यू बता दो, ये क्या हो जाएगा 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब माइनस ये 3xy भी प्लस का है, तो जैसे ही माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 3xy। ये भी प्लस का है तो माइनस को अंदर ले जाते हैं, ये भी माइनस का बन जाएगा माइनस का 5yz। और ये माइनस का है तो माइनस का उल्टा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7zx। जब भी कभी माइनस को अंदर लेके जाते हैं तो अंदर वालों के सबके चिन्ह बदल जाते हैं, बस ये याद रखो आप। जैसे ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। बस आपको कुछ नहीं पता कि माइनस को माइनस से गुणा करके तो क्या आता, तो कोई बात नहीं है, आपको बस ये ध्यान रख लो कि चिन्ह को पलट देना बस आप, ठीक है। अब क्या करना आपको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है पहला 5xy, आप देखो इसका सजाती है कौन सा है यहाँ पे 3xy, यानी xy वाला दूसरा पद कौन सा बताओ यहाँ पे 3xy। तो ये यहाँ पे 3xy और ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा माइनस का 3xy। आया समझ में? आगे देखो यहाँ पे माइनस का 2yz, तो ये माइनस का 2yz। अब दूसरा देखो yz वाला पद कौन सा यहाँ पे, ये रहा देखो 5yz, ये भी माइनस का ही है, तो माइनस का 5yz। ओके, ये हो गया। अब तीसरा देखो यहाँ पे है माइनस का 2zx, तो माइनस का 2zx। अब देखो zx वाला दूसरा पद कौन सा बताओ, ये 7zx, और ये किसका है प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 7zx। और इसके बाद में कौन सा बचा मेरे पास में, ये बच गया खाली प्लस का 10xyz, तो ये प्लस 10xyz। आया आपको समझ में? अब आप एक बार इनको गिन भी सकते हो, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोई भी पद छूटा नहीं है, हमने ऊपर से सारे नीचे लिख दिए। अब इनको क्या करना है हमारे को, ये देखो एक तो प्लस का है एक माइनस का है, जब भी एक प्लस का और एक माइनस का आ जाए तो वहां पर भी बाकी करना होता है। क्या करना होता है बाकी। तो आप देखो 5 में से 3 गए तो 2xy, और चूंकि 5 प्लस का है बड़ी संख्या तो उत्तर भी किस में आएगा प्लस में आएगा। ये दोनों का काम हो गया। आप देखो यहाँ पे ये भी माइनस का ये भी माइनस का, जब दोनों के एक ही चिन्ह होते माइनस माइनस दोनों जुड़ जाते तो 2 हो गया 7 और yz, और ये चिन्ह आएगा माइनस का, लेकिन यहाँ पे दोनों माइनस के। आगे देखो zx, ये 2 माइनस का ये 7 प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का होता है तो बाकी करते हैं, तो 7 में से 2 गए तो 5zx, और किसका आएगा प्लस का, बड़ी संख्या 7 प्लस की है ना, तो ये उत्तर भी प्लस में आ जाएगा। और आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ प्लस का 10xyz, तो ये प्लस का 10xyz, इसमें कुछ भी नहीं घटाना है क्योंकि यहाँ पे xyz का एक ही पद है, तो ये एज आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये इसका उत्तर ये आ गया। हाँ इधर देखो, ये आपका दूसरे का सी है, इसके अंदर आपको ये नंबर देखिए लिखा हुआ में से इसको घटाइए। आपको जो लोड नहीं लेना है, आपको ये देखना जहां पे में से लिखा हुआ है वहां पे बाकी का चिन्ह और उसके बाद वाले को ब्रैकेट में लिखना, बस ये काम करना आपको। तो आप कर दो यहाँ पे पहले वाले को तो जोड़ कर लिख दो 18 माइनस 3b माइनस का 11q प्लस का 5pq माइनस का 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। में से आ गया है, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे नीचे लिख लो ना, माइनस लगा दो और इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख दो। अब लिखो आप, ये हो जाएगा 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस का 8p प्लस 7q और ये माइनस का 10। यहाँ तक हमने कुछ भी नहीं किया, खाली में से की जगह माइनस लगाया
और ये जो बाद वाला था जिसको घटाना था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस माइनस को अंदर लेके जाना है। ठीक है, तो इसको तो पहले जो को चल रहा था 18 ये हो जाएगा 18 माइनस 3 माइनस 11 क्यू प्लस 5 पी क्यू माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू। अब जैसे इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो देखो जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का बन जाएगा। अभी ये प्लस का 4 तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू प्लस अब ये माइनस का है तो ये प्लस बन जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3 पी क्यू। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा माइनस का 5 पी क्यू स्क्वायर। ये माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा 8 पी। ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा और ये माइनस का है जो प्लस का बन जाएगा प्लस का 10। ओके, अब क्या करना है, आप सजातीय पद देखिए, इसमें क्या देखने वाले को सजातीय। सजातीय कैसे देखते हैं, ये 18 है यहाँ पे, है ना। आप 18 क्या है, केवल एक संख्या है, इसके साथ कोई भी चर राशि नहीं है। तो दूसरी देखो कोई संख्या है यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस का 10 तो हमें क्या लिखना 18 प्लस 10 इसका तो काम हो गया। अब दूसरा है यहाँ पे माइनस का 3 पी। आप देखिए पी वाला इसमें कौन सा है दूसरा, तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 8 पी। क्या लिखा हुआ है 8 पी लिखा हुआ है तो प्लस का है 8 पी। ओके, अब क्यू वाला आ गया, ये है माइनस का 11 क्यू। आप लिख दो माइनस का 11 क्यू। दूसरा देखिए आप क्यू वाला, तो ये देखिए लिखा हुआ है माइनस का 7 क्यू, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस 7 क्यू। ओके, इसके बाद में देखो आप लोग यहाँ पे है प्लस का 5 पी क्यू, तो ये प्लस 5 पी क्यू, ये पी क्यू है। अब इसके बाद में देखो पी क्यू कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए आप पी क्यू वाला यहाँ पे ये रहा 3 पी क्यू प्लस का है तो आप लिख दो प्लस का 3 पी क्यू। ओके, इसके बाद में यहाँ आ रहा है माइनस का 2 पी क्यू स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 पी क्यू स्क्वायर ये जा रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो p और q की का 2 है, आप देखियो ये यहाँ पे आ रहा है p की का 1 है q की का 2 यहाँ पे आ रहा है, ये है -5 तो लिख दीजिए -5 पी क्यू स्क्वायर। यहाँ तक भी समझ में आ गया। आगे देखो ये है मेरे पास में प्लस का 5 पी स्क्वायर क्यू, तो प्लस का 5 पी स्क्वायर क्यू, पी की का 2 और क्यू की का 1, ये देखो यही में लिखा हुआ है पी स्क्वायर क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये -4 लिख दो माइनस का 4 पी स्क्वायर क्यू। अब वो तो सारे लिख दिए अपन में, एक बार इनको गिन भी सकते हैं, गिनो आप एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनको भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे गिनने से क्या होगा, हमें ये पता लग जाएगा कि यहाँ तक कोई भी पद हमने छोड़ा नहीं है, सारे नीचे उतार दिए। अब क्या करेंगे, 18 और 10 कितना हो गया, दोनों संख्या है, संख्या को संख्या से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। कितना हो गया 28। ये माइनस का कि ये p और ये p दोनों एक साथ जोड़ेंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो जब एक माइनस और एक प्लस का होता है तो हम बाकी करते हैं, तो 8 में से 3 नहीं तो 5p और बड़ी संख्या 8 है प्लस की है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पे ये q और ये भी q, लेकिन यहाँ पे दोनों ही माइनस के आ रहे हैं, जब दोनों ही माइनस के आए चाहे फिर दोनों ही प्लस के आए तब वहां हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों माइनस के आ गए तो हम दोनों को जोड़ेंगे और 11 और 7 हो गए 18 और 7 में आ जाएगा q और चिन्ह माइनस का ही आएगा। जब दोनों माइनस के होते हैं ना तो चिन्ह भी माइनस का ही आता है। आगे देखो ये भी pq और ये भी pq, तो इन दोनों को जोड़ो, दोनों प्लस के आए तो अभी मैंने आपको बताया जब या तो दोनों प्लस के आए या दोनों माइनस के आए हम उनको जोड़ते हैं, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 pq। यहाँ पर दोनों माइनस के थे तो चिन्ह भी माइनस का आएगा, यहाँ पर दोनों ही प्लस के हैं तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। अब आगे चलो, ये देखो यहाँ पे दोनों माइनस के आ गए
ये भी पी क्यू स्क्वायर, ये भी पी क्यू स्क्वायर, लेकिन ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 5 कितना हो गया 7, और चिन्ह किसका आएगा माइनस का, तो p और ये q स्क्वायर। समझ गए? आगे चलो, एक प्लस का है एक माइनस का है, मतलब एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, घटा में तो 5 में से 4 गए तो 1 बच गया, और किसका बचेगा ये, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है ना, 5 बटा है उसका एक प्लस में हो जाएगा प्लस, और साथ में एक p स्क्वायर क्यू, एक बार बचता है तो हम इसे एक नहीं लिखते, केवल ये लिखते हैं p स्क्वायर क्यू। ये मेरा इसका उत्तर, पहला उत्तर आ जाएगा। ओके।